इंडिया को और नुकसान हुआ है। जो उसका हदफ था वो तो बिल्कुल भी अचीव नहीं हुआ, उसके बरक्स कश्मीर का इशू खुलकर सामने आया है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे ये आ रहा है कि ये पाकिस्तान ने जी ये एक तरह की जंग थी जो जीत ली है, हमारी ये फतह है कि हमने जो है वो कई कंट्रीज को ये बता दिया है कि आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, वहां पे नहीं होनी चाहिए थी। ये भारत के वजीर आज़म ने कहा है कि ये पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का है, और ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ ग्लोबल ट्रेड, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। लोग पाकिस्तान में जाली इनकलाब के पीछे नारे लगा रहे हैं कि G7 का एक पैरेलल ग्रुप पाकिस्तान शुरू करने वाला है, जिसके मेंबर्स होंगे लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया। जो ममालिक अपने पार्टिसिपेशन के लिए तैयार भी हैं, वो समझिए खाना पूरी कर रहे हैं। यानी वो जो इंडिया में उनके मिशन हैं, वहाँ से किसी ऑफिसर को भेज रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, G20 मीटिंग के लिए आए गेस्ट का शानदार स्वागत किया गया कश्मीरी परंपरा से। इस मीटिंग का पहला दिन काफ़ी शानदार रहा। वही तुर्की के यहाँ इलेक्शन चलने और इजिप्ट में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वो नहीं आ पाई। और बात करें पाकिस्तान के अबू चीन की, तो उसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है कि G20 मीटिंग के लिए कोई नहीं गया। अब इसे बौखलाहट कहे या फिर पाकिस्तान का G20 पे गुस्सा। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। डॉक्टर साहब, आप किस तरह देख रही हैं ये जो इकदाम उठाया भारत ने कि जी मकबूजा वादी में आप G20 इजलास बुला रहे हैं, जिसको 5 ममालिक जो हैं वो उसको यकसर मुस्तरद कर चुके हैं, बल्कि एहतजाजन उन्होंने बाइकआउट किया है। आप क्या समझती हैं, ये क्या इकदाम था, क्या हासिल करना चाहता था भारत इससे? देखिए, भारत ने शुरुआत तो इस तरह से की थी कि क्योंकि उसके पास प्रेसिडेंसी थी और ये वर्किंग ग्रुप है G20 का, टूरिज्म पे एक समिट है। तो जो एक नारा है ना कि टेररिज्म को आप रिप्लेस कर दें टूरिज्म में, उसको सामने रखते हुए और ये दिखाने के लिए कि वहाँ सब खैर खैरियत है और नॉर्मलेंसी है, उसके लिए उनकी कोशिश थी कि वो ये पर्टिकुलर समिट वहाँ कर दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसने बहुत बुरी तरह बैकफायर किया है और 3 जगह पर बैकफायर किया है। पहला बैकफायर तो वही है जो आपने कहा कि कई ममालिक जो हैं उन्होंने सरासन पार्टिसिपेट करने से ही इनकार किया है, तो वो एक बैकफायर है। दूसरा बैकफायर ये है कि जो ममालिक अपने पार्टिसिपेशन के लिए तैयार भी हैं, वो समझिए खाना पूरी कर रहे हैं। यानी वो जो इंडिया में उनके मिशन हैं, वहाँ से किसी ऑफिसर को भेज रहे हैं, किसी हाई प्रोफाइल बंदे को इस समिट का हिस्सा नहीं बना रहे। और तीसरा फ्रंट जो है वो इंडिया के अपने लिए है, क्योंकि उनके लिए वहाँ पर मोदी की जो सिक्योरिटी है वो एक नाइटमेयर बन गया है। तो इन सम वेज वो चाहते थे कि कश्मीर को लोगों के जहन से मिटा दें, कश्मीर की ऑक्यूपेंसी को 370A को लोगों के जहन से मिटा दें। उससे बिल्कुल बरक्स हुआ है। इनकी इस इक़दाम से कश्मीर की सूरत हाल और भी बढ़कर सामने आई है। इस वक्त अगर आप देखें तो पेरिस में, ब्रसल्स में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, तमाम जगह इस हवाले से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो कश्मीर में आप करवा रहे हैं, आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट दिया है और उससे पहले भी हमारे मिनिस्टर्स मुसलसल ये कह रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे ये आ रहा है कि ये पाकिस्तान ने जी ये एक तरह की जंग थी जो जीत ली है, हमारी ये फतह है कि हमने जो है वो कई कंट्रीज को ये बता दिया है कि आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, वहां पे नहीं होनी चाहिए थी ये आपकी जो G20 की समिट है। तो आप क्या कहेंगे सर? देखिए आरजू जी, सबसे पहले तो आपकी कंट्री को मुबारकबाद, आप G7 के मेंबर बन रहे हैं और हम तो G20 करा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान G7 का मेंबर बन रहा है। और ये मुझे भी खबर मिली है कि शायद G7 का एक पैरेलल ग्रुप पाकिस्तान शुरू करने वाला है, जिसके मेंबर्स होंगे लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया और ऐसे जो आपके मिलते जुलते जो नेशंस हैं आपके साथ। तो आपका एक स्पेशल ग्रुप बनने जा रहा है G7 का। तो ये इसलिए आपको मुबारकबाद हो इसके लिए। और दूसरी बात ये है कि जो G20 की मीटिंग है, हमारे अंदर घबराहट इसीलिए है बिकॉज ऑफ G7 के मेंबर बनने वाले हैं। तो थोड़ी सी होती है कि हम तो सिर्फ G20 के मेंबर हैं, उसकी प्रेसिडेंसी हमारे पास है, आप G7 के मेंबर बनने, जो कि पैरेलल G7 कंट्रीज को पैरेलल टक्कर देने वाली है, जिसके अंदर शायद हम लोग एंटर भी करने वाले हैं। अभी G8 होने वाला की पूरी आशंका है
कि अगले साल तक वो G8 भी हो जाएगी। और मुझे लगता है मोदी जी के अगले टर्म की वेट हो रही है, जैसे G2024 में ये ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले हैं मोदी जी, तो शायद G8 के मेंबर भी हम बन जाए। सो घबराहट तो बनती है, देखिए हम बहुत छोटे से फोरम में G20 में, आप कहाँ G7 में, तो सही मुकाबला बात है नहीं। सर। लेकिन सर G20 में भी पाकिस्तान ही पाकिस्तान है, अगर आप देखें तो सिर्फ पाकिस्तान ही डिस्कस हो रहा है आपके टीवी चैनल्स पे भी और वैसे भी जो है, क्योंकि हमने तो कहा है ना कि आप वहां नहीं मतलब कश्मीर में नहीं कर सकते। खैर ये और बातें आप फिर भी कर रहे हैं, मगर सर आपको लगता है कि इस किस्म की बात करने से कोई प्रेशर आता है किसी मतलब भारत के ऊपर या किसी और कंट्री के ऊपर, क्योंकि 2-3 कंट्रीज ने जाने से भी इनकार कर दिया। देखिए चाइना का वहां पे ना आना इट इज अंडरस्टैंडेबल। भाई आपका माई बाप है, बच्चे की केवल बाप को सुननी भी पड़ती है, तो आपकी उन्होंने सुनाई, उनको सुनना पड़ा उनको आपको खुश करने के लिए, नहीं तो बच्चा नाराज हो जाता, क्या करते हो। तो आपकी भी थी, उनकी प्रॉब्लम है। सेकेंडली चाइना को अपना भी कुछ दिखाना है कि भाई वी आर नॉट एग्रीइंग विद जम्मू कश्मीर, क्योंकि वो भी कुछ क्लेम करते हैं अपना एरिया। आई डोंट नो व्हाई, क्या उनको हक मिलता है क्लेम करने का, बट एनीवेज मेरा कंट्री है, यहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता उसके लिए। बट एज फार एज टर्की एंड इजिप्ट आर कंसर्न, उनके अपने मिसाइल इतने हैं आज की डेट में कि वो आने, बिकॉज उनके अपने इलेक्शंस भी चल रहे हैं, तो इसको क्या है कि लोग डॉट्स को जोड़ देते हैं अननेसेसरली कि भाई ये मुस्लिम कंट्रीज हैं इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया, बट ये नहीं समझते कि उनके अपने मिसाइल हैं। पाकिस्तान जिसका लेना देना नहीं है G20 में, वो छाया हुआ सब जगह पे, ओनली ऑन इंडियन मीडिया एंड पाकिस्तान मीडिया। कि हमें जो है वो जो अंडर द सी केबल्स वगैरह बिछानी है, और भारत के वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का है, और ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, दिस इज़ द रीजन ऑफ ग्लोबल ट्रेड, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। सो सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस समिट सर? काइंडली हमारे साथ ज़रा शेयर करें। आपने वीडियो देखी है वो मीटिंग की 47 मिनट्स की? आपको ऐसा लगता है कि बाइडेन वहां बैठकर अंडर वाटर केबल्स के बारे में बात कर सकते हैं? मुझे लगता है कि वहां 45 मिनट्स में बस ये पूछा, तुमने चुम्मा लिया ज़ेलेंस्की का, तुमने छप्पी दी ज़ेलेंस्की को, कितना जबरदस्त है, पहले इतना पेट था अब कम हो गया, क्या बहादुर आदमी है, सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद शायद इससे बहादुर, लायन हार्ट, इस तरह की बकवास हुई होगी वहां पर। और नरेंद्र मोदी खामोश बैठ के सुन रहे हैं। दे ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन मोदी कि वो रशिया को छोड़ के यूक्रेन के तरफ थोड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कर दें। यहाँ पे फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल छपा अबाउट द क्वाड मीटिंग, यूएस के फाइनेंशियल टाइम्स में, और उसमें उन्होंने इतनी तारीफें लिखी, मतलब हर अखबार को आप खोल के देखें कि सारे के सारे ज़ेलेंस्की को लाइक गब्बर सिंह आ गया, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं वहाँ पर।